कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न उबोधस्य योगो भवति दुःखः। ध्यान ध्यान मांगेगा। अटेंशन है ना, ऐसा ही बोलेंगे ना अंग्रेजी में, अटेंशन। अटेंशन हो तो टेंशन नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, सावधानी होगी ना। किसी से किसी किस्म की न करो कामना, स्वप्न में भी संकट का न करना पड़ेगा सामना। स्वप्न में भी संकट न देखना हो तो किसी से किसी किस्म की कामना ही न करो। कितना अच्छा। शुकदेव जी समाधि में बैठे थे, रंभा अप्सरा आई, इंद्र ने भेजी थी और उनकी समाधि तोड़ने लगी तो टूटे ही नहीं। रंभा अप्सरा ने अतिशयता की, तब शुकदेव जी महाराज ने आंख खोली और पूछा क्या बात है। तो उसने बताया स्त्री का शरीर ऐसा, पुरुष का शरीर ऐसा, और आकर्षित करना चाहा। तो शुकदेव जी ने कहा अच्छा, स्त्री का शरीर ऐसा होता है और तुम भी सुंदर हो कह रही हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप चिंता न करो देवी, मैं फिर से ध्यान लगा के भगवान को प्रार्थना करता हूं कि दूसरे जन्म में मुझे तेरे जैसी माँ मिल जाए, मैं तेरे जैसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर आऊं, ऐसा मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं। कैसी ऊंची बुद्धि, कैसी पवित्र बुद्धि, कैसी वीतरागता शुकदेव जी के जीवन में। तो हमारे जीवन में भी ऐसी वीतरागता है, और वो वीतरागी सदगुरु के सानिध्य में बैठने से ही आएगी। जिसका चिंतन करेंगे ना उसके गुण हमारे में आएंगे। अरे गहरे व्यक्ति के चिंतन करेंगे तो फिर वैसा जीवन होगा। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि हम अपने में कोई दोष है, कोई बुराई है तो उसका चिंतन करें ही नहीं, मेरे में ये बुराई है, मेरे में ये बुराई है। अरे कोई भी बुराई समझो है, पर अभी तो नहीं है। अभी है क्या बुराई? समझो किसी को गुस्सा आता है खूब, तो अभी गुस्सा है क्या? समझो किसी को काम विकार आता तो अभी है क्या? अभी नहीं है। नहीं है तो इससे सिद्ध हो गया कि वो हमारे में नहीं है, कभी कभी आ जाता है। आ जाता है तो क्या करें कि महत् पुरुषों के महत् गुणों का चिंतन करें बस, कि बापूजी के जीवन में कैसी वीतरागता। वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता। वाह वाह, हम भी ऐसे बनेंगे। सिनेमा उन्हें कभी न भाए तो अब हमको भी सिनेमा अच्छी नहीं लगेगी। कैसी अच्छी बात है। ये पढ़कर भी बहुत प्रेरणा मिल सकती है। आत्मज्ञानी महापुरुष का जीवन चरित्र जो होता है ना, वो प्रकाश स्तंभ की तरह है। जैसे समुद्र किनारे प्रकाश स्तंभ होते हैं, वो जलयानों को रास्ता दिखाते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञानी गुरु का जीवन वो प्रकाश स्तंभ है। इसलिए कई इलाकों में कई साधक देश विदेश में श्री आशाराम रामायण के 108 पाठ भी करते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। बम्बई में एक आदमी को हार्ट अटैक आया तो उनका बेटा अमेरिका में था। तो अमेरिका में जो अपना आश्रम है न्यू जर्सी में, वहाँ जाकर उसने 108 पाठ किए, संकल्प करके कि मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए कर रहा हूँ। वहाँ उनके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार आने लग गया और ठीक हो गए। धूप बत्ती तो आप यहाँ जलाओ, पर उसकी सुगंध कितनी एरिया में फैल जाती है? नहीं फैलेगी। ऐसे ही ध्यान की, मौन की धूप बत्ती जलाओ तो उसकी सुगंध तो कहां कहां पहुंच जाती है। तो हम भी जीवन में इस बात का खूब खूब ख्याल रखें। बलि राजा सब कुछ था उनके पास, परंतु शांति नहीं थी। तो सोचने लगे कि इतना कुछ है मेरे पास, शांति क्यों नहीं है? देखो एक बात है, हम चाहे कितना प्रयत्न करें, कितने हाथ पैर पीटें, परंतु भगवान के बिना शांति और सुख स्थायी कभी नहीं हो सकते। अगर समाज सुधार के काम भी जिनको करने हैं, समाज के उत्कर्ष के लिए भी जिनको कुछ सेवा करनी है, तो उनको भी चाहिए भगवान में विश्रांति पाएं। बहुत जरूरी है। 2-4 दिन के लिए कुछ गुणों की छाया भले किसी के जीवन में आ जाए, पर भगवान के बिना उन गुणों का टिकाऊ होना असंभव है।
जैसे नारद जी ने काम को जीता, पर फिर उन्होंने सोचा कि मैंने जीता, भगवान को भूले, तो फिर ऐसा काम आया कि हा जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। मुझे वो लड़की कैसे मिले, उससे मेरी शादी कैसे हो। कहाँ तो कामदेव हार के चला गया, और कहाँ हे विधि मिलहि कवन विधि बाला, मुझे वो कन्या कैसे मिले। तो भगवान के बिना चाहे लौकिक संपत्ति हो चाहे दैवी संपत्ति हो, वो टिक नहीं सकती। बहुत संपत्ति हो किसी के पास, बड़े बड़े लोग आदेश मानने के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहते हों, बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाने वाली बुद्धि हो, कल्पों तक रहने वाली कीर्ति हो, विषय भोग की राशि हाथ में हो, सुंदर स्वस्थ युवा शरीर हो, तीनों लोकों पर एक छत्र शासन हो, परंतु इतना होते हुए भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बलि राजा के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था। प्रहलाद जी के पौत्र बलि राजा, परंतु शांति नहीं थी, और वो समझ नहीं पाए कि चित्त में अभाव की आग कहां से और क्यों धधक रही है, सद्भाव क्यों नहीं है। कई मंत्रियों को, कई पंडितों को, कई विद्वानों को बुलाया बिठाया, विद्वानों ने ग्रंथों के पन्ने पन्ने उलट पुलट करके देखा, कई दान करवाए, कई यज्ञ करवाए, कई विधियां कराई। थोड़े समय के लिए संतोष होता, फिर वही पुरानी हालत हो जाती। स्वयं बलि बड़े अशांत थे कि अब क्या किया जाए, मेरी शांति कैसे मुझे मिले। आखिर उनको याद आया कि मेरे दादाजी प्रहलाद जी वो एकांत में रहते हैं, साधना करते हैं, मैं उनके पास जाऊं, वो मुझे कुछ रास्ता बताएंगे। तो वे पहुंचे जहां प्रहलाद जी एकांत में रहते थे। कितना देखो, उम्र हुई तो एकांत में जीवन बिता। आजकल तो 60 65 70 साल उम्र हो जाती है, फिर भी एकांत की, भजन की, ध्यान की बात ही नहीं सूझती। फिर सोचते मेरे बिना इनका क्या होगा, मेरे बिना इनका क्या होगा। कई लोग तो कहीं बाहर जाते ना तो भी फोन तो होता ही है, मोबाइल, हाँ हम पहुंच गए बेटा, चिंता मत करना, हाँ रोटी खा लेना। अरे खा लिया उसने, आइसक्रीम खा रहा है अब वो, और तुम चिंता कर रहे हो। तूने खा लिया बेटे, खा लिया, अरे हाँ खा लिया, वो मजे में है, तुम चिंता छोड़ दो, भजन करो, भजन करो भरपूर, रहा दिन बाकी थोड़ा। अब भजन में लगना चाहिए। एक रिटायर्ड जज थे, एक शाम को घूमने जा रहे थे, इवनिंग वॉक जा रहे थे, तो रास्ते के एक तरफ झोपड़पट्टी थी। तो एक बाप आवाज आई, एक बाप अपनी बेटी को कह रहा था, बेटी सूरज ढल गया, शाम हो गई, अंधेरा अवनी पर उतर आया, तूने अभी तक दिया नहीं जलाया, अभी तक दिया नहीं जलाया। रिटायर्ड जज ने यह बात सुनी, उनका विवेक जाग उठा, उनको हुआ सचमुच मेरे जीवन की शाम हो गई। 65 साल से ज्यादा आयु हो गई, शाम हो गई, अब मृत्यु की रात्रि निकट है और अभी तक मैंने दिया नहीं जलाया। वो घर से सैर करने को निकले थे, घर लौटे ही नहीं, एकांत में चले गए और किसी संत की शरण लेकर भगवत आराधन करते हुए अपना कल्याण कर लिया, दिया जला लिया। लोगों को तो होता है कि मरने वाले मर गए, हम थोड़ी मरने वाले हैं, हम तो रहने वाले हैं। वास्तव में हम रहने वाले हैं, परंतु जिसको हम मानते हैं कि मैं रहने वाला हूं, वो तो जलने वाला है। तो बलि राजा अपने कुछ आदमियों के साथ जहां एकांत में प्रहलाद, उनके दादाजी उपासना ध्यान करते थे, उनके पास गए। दूर से देखा, आंखें बंद किए हुए बैठे हैं दादाजी प्रहलाद जी, जिनको हम भक्त प्रहलाद बोलते हैं। अब आप उनका ये रूप भी देखिए और सुनिए, दादा प्रहलाद हो गया, एकांत में बैठे हैं। अब वो बालक प्रहलाद नहीं है, वो दादा है, उम्र से भी बड़े हैं, समझ से भी बड़े हैं, भक्ति से भी बड़े हैं, उपासना से भी बड़े हैं। बलि राजा ने दादा को देखा, ध्यान में बैठे, प्रणाम किया। सोचने लगे कि इनके पास विषय भोग है ही नहीं, फिर भी हमारी अपेक्षा अधिक शांत दिखाई दे रहे हैं।
मेरे पास तो सुविधा है, यहाँ तो एकांत में है, कोई सुविधा नहीं है, फिर भी मुझसे ज़्यादा सुखी दिखाई दे रहे हैं। अब यही मुझे भी शांति पाने का उपाय बताएंगे। बैठे रहे कि इनकी आंख खुले तब तक इंतजार करूं, दादा के ध्यान में विक्षेप ना हो। दूर से ही प्रणाम करके बैठ गए। मानो प्रहलाद जी के शरीर से शांति की, प्रेम की, आनंद की धारा प्रवाहित हो रही थी। और कल शाम को, दोपहर को यहां जो थे उन्होंने देखा होगा, बापूजी निकट से दर्शन देने पधारे थे। कल सुबह के सत्संग में भी, शाम के सत्संग में भी। तो जहां जहां से बापूजी पसार हो रहे थे, निकट से दर्शन करने वालों को लग रहा था कि शांति की और आनंद की धारा प्रवाहित हो रही है। मानो ऐसा लग रहा था कि ये समय यहीं रुक जाए और बापूजी भी रुक जाए और हम देखते रहें, बस तुम्हें देखते रहें, देखते रहें। पाकिस्तान में जब सत्संग था ना, तो मुझे वहां के एक गादीपति संत ने कहा कि बापूजी के निकट खड़े रहने से एक प्रकार की सुगंध आती है। कोई परफ्यूम लगाते हैं? नहीं नहीं, उनके भीतर से तो ऐसी सुवास आती है, ऐसी दिव्य सुवास आती है, ब्रह्मानंद की, ब्रह्म साक्षात्कार की, कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, संभव नहीं है कि वर्णन हो सके। बस यही होता है कि तुम्हें देखते रहे। देखो, किसी को ग्रह पीड़ा हो ना, कोई तकलीफ ज्यादा होती हो, अड़चने ज्यादा आती हो, तो 7 प्रकार का धान पीस कर रखे। सुबह पहले अपने शरीर पर पानी डाल दे, फिर वो पिसा हुआ धान जो है 7 प्रकार का, उसका उबटन जैसा, लेप जैसा बना के अपने शरीर पर मल दे। पहले सिर पर, ऊपर, फिर ललाट पर, आंखों पर, होठों पर, हृदय पर, कंठ पर, दोनों भुजाओं पर, घुटनों पर, पैरों पर भी, पूरे शरीर पे लगा दे। फिर रगड़ के भगवान नाम सुमरण करके स्नान कर ले। 7 प्रकार का धान, जौ पहला, तिल, जौ, तिल, चावल चौथा, मूंग, उड़द, चना और गेहूं, इन 7 को मिलाकर पीस ले। या तो अलग अलग पिसवा ले। फिर से सुन लो, जौ, तिल, चावल, मूंग, उड़द, चना, गेहूं। इससे बाहर की ग्रह पीड़ा ये शांत होगी, दूर होगी। पर सद्गुरुदेव के दर्शन से मन की आधी, मन की पीड़ा, मन की चिंता, वो दूर हो जाएगी। तुम्हें देखते रहे, देखते रहे, तुम्हें देखते रहे, देखते रहे, तुम्हें वंदन करें, करते रहे, तुम्हें वंदन करे, करते रहे। धड़कन है जिनसे चलती, गुरुवर वही है। धड़कन है जिनसे चलती, गुरुवर वही है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुवर वही है। छूटे न साथ तुम्हारा, प्रार्थना यही है। छूटे ना साथ तुम्हारा, प्रार्थना यही है। तेरी बंदगी करें, करते रहे, तेरी बंदगी करे, करते रहे।
पालक तू ही है, तेरा ही है सहारा, पालक तू ही है। तुम्हें वंदन करे करते रहे, तुम्हें वंदन करे करते रहे। वंदन करना एक भक्ति है। प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई, उसमें एक वंदन, अर्चनम वंदनम भक्ति है। भागवत जी का प्रारंभ भी वंदन से हुआ, भागवत का अंत भी वंदन से हुआ। प्रारंभ देखिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रारंभ वंदन से और अंत भागवत जी का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि श्री हरिम परम। वंदन भक्ति। भोगों की अब तो हमको चाहना नहीं है, भोगों की अब तो हमको चाहना नहीं है। गुरुवर जो तुम दिखलाओ मार्ग वो सही है, गुरुवर जो तुम दिखलाओ मार्ग वो सही है। तेरी सेवा करें करते रहे, तेरी सेवा करें करते रहे। जो ज्ञान तुम देते हो मिले ना कहीं है, जो ज्ञान तुम देते हो मिले ना कहीं है। जो चाहे मुक्ति पाना आए वो यही है, जो चाहे मुक्ति पाना आए वो यही है। तेरे दर्शन करें करते रहे, तेरे दर्शन करें करते रहे। गुरुवर की वाणी सबको शांति दे रही है, गुरुवर की वाणी सबको शांति दे रही है। गुरु जैसा कोई हितैषी जग में नहीं है, गुरु जैसा कोई हितैषी जग में नहीं है। तेरा सत्संग सुने सुनते रहे, तेरा सत्संग सुने सुनते रहे। तुम्हें देखते रहे देखते रहे, तुम्हें देखते रहे देखते रहे। अब इतनी देर में तो दादा प्रहलाद जी, अब बालक प्रहलाद नहीं है, अब दादा प्रहलाद जी की आंख खुल गई होगी। प्रहलाद जी का ध्यान टूटा तो देखिए कैसी प्रहलाद जी की भगवत प्रीति, भगवान का नाम बोलते बोलते उन्होंने आंख खोली। सुबह आप भी और हम भी जब नींद से आंख खोले ना, उठे ना, तो भगवान का नाम बोलते बोलते आंख खोली जाए।
हरि हरि राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा बोलते बोलते आंख खोले तो कितना अच्छा। जो ही उनकी आंख खुली, भगवत भाव से भरी हुई दृष्टि बलि राजा पर और उनके साथ आए हुए लोगों पर पड़ी, त्यों ही सब ने सिर झुकाकर दादा प्रहलाद जी को प्रणाम किया। फिर बलि राजा ने अपनी विजय गाथा कह सुनाई और कहा कि मैं त्रिलोकी का राजा हो गया हूं दादा, किसी सामग्री की कमी नहीं है, परंतु शांति की कमी है। तो बाकी की सामग्री किस काम की? शांति नहीं है तो इतनी सुविधा किस काम की? शांति नहीं है। इस अशांति का कारण क्या है दादा? मैं आपके पास जानने के लिए आया हूं। तब परम भागवत दादा प्रहलाद जी ने कहा कि बेटे, संसार की सारी संपत्तियों में ये शक्ति नहीं कि वो किसी को सुख और शांति दे सके। सुख और शांति देने की शक्ति तो केवल भगवान में है, केवल भगवान में है। जो उनका भजन सेवन करता है, उनकी आज्ञा में चलता है, उनके चरणों में प्रीति बढ़ाता है, उनको आत्मसमर्पण करता है, बेटे सुख और शांति तो उसको सहज में मिल जाती है। बेटा बलि, तेरे मन में जो उद्वेग है, तेरे मन में जो अशांति है, वो केवल भगवान का भजन नहीं करने से है, वो केवल भगवत ध्यान नहीं करने से। बेटे तू भगवत ध्यान शुरू कर दे, देख अशांति कहाँ रहेगी, दुख कहाँ टिकेगा और सुख कैसे मिटेगा। तू भगवत भजन शुरू कर दे। ये बोलते बोलते प्रहलाद जी भगवान की स्मृति में डूबते जा रहे थे। वाणी बंद हो गई, आंखों से प्रेम के आंसू निकल आए, परंतु बलि का हृदय क्षुब्ध हो गया, नाराज हो गए बलि, उत्तेजित हो गए और कहने लगे कि ये कौन है ये भगवान? क्या हमसे अधिक बलवान है? क्या हम उसका भजन करेंगे तो ही हमको शांति मिलेगी? इतने में प्रहलाद जी की आंख खुली। वो कहने लगे फिर कि बेटे, भगवत भजन के बिना कल्याण संभव ही नहीं है। मेरी तो तुमसे सलाह है बेटे, शांति चाहते हो तो लग जाओ, नहीं तो अशांति मिटेगी नहीं। काकभूषुंडी जी ने कहा, जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ा होगा उनको याद आ जाएगा, गरुड़ को कहा, निज अनुभव अब कहूं खगेशा। हे पक्षियों के राजा गरुड़, मैं अब तुझको अपना अनुभव सुनाता हूं। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न जाई कलेशा। बिना भक्ति के क्लेश मिटेंगे नहीं, ये काकभूषुंडी जी ने कहा। और दादा प्रहलाद कहते हैं कि बेटे भजन में लग जाओ। तो बलि राजा तो पहले से उत्तेजित थे और बढ़ गई उत्तेजना, उनका अभिमान बोल उठा, अकड़ गए और कहने लगे मैं समझ गया, ये सब उन्हीं की करतूत है, वो हमारे पुराने शत्रु हैं। आपके पिताजी को भी दादा उन्होंने ही मारा था, हिरण्याकश्यपु को उन्होंने ही मारा था, हमारे पुराने दुश्मन हैं। सागर मंथन के समय भी उन्होंने हमको ठग लिया था, देवताओं को अमृत पिला दिया था। इस बार हमारी शक्ति बड़ी है, हम देख लेंगे उनको। दादा मेरे एक एक मित्र शंभ दानव, मय दानव, वो इतने बलवान हैं कि अकेले ही उनको मार सकते हैं। आवेश में बलि राजा बहुत कुछ बोल गए, परंतु प्रहलाद जी से सुना न गया। उनकी आंखें मानो अंगारे बरसाने लगी, उनका शरीर कांपने लगा और गर्जना करते हुए दादा प्रहलाद बोल उठे कि बलि सावधान, अगर एक शब्द भी और आगे बोला तो तू हमारे कुल का कलंक है। जन्म होते ही तू मर क्यों नहीं गया? मेरा पौत्र होकर तू ऐसी बात करता है, तुझे शर्म नहीं आती? धिक्कार है तेरे दिग्विजयी बनने को, धिक्कार है तेरे राजा बनने को। तू अपने मित्रों के बल पर इतना अकड़ रहा है जो मृत्यु का एक झटका आते ही तेरा साथ छोड़ देंगे। जिस शारीरिक बल पर तू अटक रहा है वो शारीरिक बल भी तेरा साथ न देगा। उस बल पर तू इतनी हेकड़ी दिखा रहा है, मेरा पौत्र होकर इस सेना के बल पर, शरीर के बल पर इतना घमंड कर रहा है,
तुझे धन का उन्माद हो गया है, इसीलिए त्रिलोकी को संकल्प मात्र में धारण करने वाले भगवान का तू अपमान कर रहा है। जा, अब तेरी हेकड़ी निकल जाएगी, तेरा धन नहीं रहेगा, तेरा पद नहीं रहेगा, तेरे पास सत्ता नहीं रहेगी, तेरी सेना नहीं रहेगी, तू पद भ्रष्ट हो जाएगा। दादा ने कह दिया। देखो कैसे दादा मोह नहीं रखा कि मेरा पौत्र है। तब बलि डर गए, क्योंकि उनको अपने दादा की शक्ति का पता था कि इनका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ये जो बोल रहे हैं मानो बस पत्थर पे लकीर है, ये होके रहेगा। तो डर गए, प्रणाम करके माफी मांगने लगे कि नहीं दादा, मुझे माफ करो, माफ करो, माफ करो, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे पता नहीं था। चरणों में गिर पड़े, माफी मांगी। तो प्रहलाद जी को फिर उनके पर दया आ गई। चलो माफी मांग रहे हैं, जागे तभी सवेरा। फिर दादा प्रहलाद जी ने, परम भागवत प्रहलाद जी ने उनको शिक्षा दी कि धन का सदुपयोग शुरू कर दो। धन इकट्ठा किया है तो गरीबों की सेवा में लगाओ, यज्ञ का आयोजन करो, साधु संतों और ब्राह्मणों को बुलवाओ और उनका यथोचित सत्कार करो, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करो, उनको उचित दक्षिणा दो, गरीबों की भी सेवा करो। फिर देखो क्या होता है। प्रहलाद जी की आज्ञा मानकर पौत्र बलि ने वैसा ही किया। और फिर आगे भगवान वामन अवतार की जो कथा आती है वो आप जानते होंगे। फिर वो सब हुआ, वामन अवतार हुआ, वामन में से विराट, और वो सारी कथा है।